गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों के विषय में अध्ययन करेंगे। जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक, ठीक है। जनसंख्या वितरण के बारे में हमने पढ़ा कि जनसंख्या का जमाव जहाँ पर फेवरेबल कंडीशन यानी अनुकूल दशाएं होती हैं वहाँ पर अधिक पाया जाता है, जबकि प्रतिकूल दशाओं वाले स्थानों पर जनसंख्या का जमाव कम पाया जाता है, यानी कि जनसंख्या का वितरण असमान पाया जाता है। तो ये क्या कारक हैं जो जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करते हैं? कहीं पर ज्यादा लोग और कहीं पर कम लोग क्यों रहते हैं, कम लोग क्यों रहते हैं, उन कारकों की हम यहाँ पे अब चर्चा कर रहे हैं। देखना, पहले बात करें कि विश्वव्यापी कारक। वैसे तो हम इनको अलग अलग प्रकार से पढ़ सकते हैं, लेकिन फिर भी ये चार आपको प्रकार बांटकर पढ़ाने का प्रयास किया गया है। विश्वव्यापी कारक, प्रादेशिक कारक, सांस्कृतिक कारक और सामायिक कारक। विश्वव्यापी कारक यानी जो हर जगह पूरे विश्व में जिसके जो कारक क्या कर रहे हैं, जनसंख्या को प्रभावित कर रहे हैं। जैसे कि अवस्थिति, स्थिति की बात करें हम, स्थिति जैसे कि बात करें कि अक्षांशीय स्थिति की बात करें कि 0 डिग्री के आसपास तो क्या है ना, आर्द्र वन प्रदेश है, और वन यानी कि जो वन क्षेत्र है वहां पर जनसंख्या का निवास क्या पाया जाएगा ना, हम कहेंगे कि कम पाया जाएगा। वही हम बात करते हैं जैसे जैसे हम निम्न अक्षांशों में बढ़ते जाते हैं, 15 डिग्री 10 डिग्री के आसपास क्या होता है, जनसंख्या का बसाव अधिक होता जाता है। और वहीं हम बात करें उच्च अक्षांशों की, उच्च अक्षांशों से मतलब 60 डिग्री से 90 डिग्री वाले अक्षांशों की, तो वहां पर बर्फ से जमी रहती है, तो वहां पर जनसंख्या का जमाव कम पाया जाता है। यानी अवस्थिति किसी स्थान की या किसी स्थान की अवस्थिति वहां पर जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करेगी। अगर अनुकूल दशाएं हैं, ठीक है, जैसे कि सूर्य का ताप बराबर से आ रहा है तो वहां पर वनस्पति पैदा हो रही है, ठीक है, वर्षा समय पे आ रही है, तो इन स्थितियों वाले क्षेत्रों में जनसंख्या का जमाव अधिक होगा। फिर बात करें हम जलवायु की दशा की। जलवायु दशा, जलवायु जैसे कि आपको पता है कि उष्ण कटिबंध या उष्ण मरुस्थल, शीत मरुस्थल, यहाँ पर तो क्या रहेंगे ना, जनसंख्या कम पाई जाती है, और जहां पर अनुकूल जलवायु की दशाएं पाई जाती है वहां पर जनसंख्या का जमाव अधिक होता है। फिर धरातल की बात करें, धरातल समतल मैदानी भाग जो कृषि के लिए अनुकूल दशाएं होती है, समतल मैदानी भाग जहाँ पर कृषि के लिए अनुकूल दशाएं होती है वहाँ पर तो जनसंख्या का जमाव अधिक पाया जाता है, ठीक है। और पहाड़ी क्षेत्रों की बात करें तो वहाँ पर जनसंख्या का जमाव कम होता है। फिर बात करें समुद्र तल से ऊंचाई, हमने पढ़ा भी था कि समुद्र तल से लगभग 500 मीटर की ऊंचाई पर पूरे विश्व की जनसंख्या का लगभग 80% निवास करता है। जैसे जैसे हम 500 मीटर से अधिक ऊपर जाते हैं जनसंख्या का जमाव कम होता जाता है। कुल मिला के हम बात कर सकते हैं कि ज्यादा ऊंचाई वाले स्थानों पर जनसंख्या का निवास कम पाया जाता है। इस प्रकार से हमने विश्वव्यापी कारकों के विषय में चर्चा कर ली। अब हम बात करें प्रादेशिक कारकों की। प्रादेशिक कारक यानी किसी स्थान विशेष में, किसी प्रदेश विशेष में, राज्य विशेष में ये कारक क्या करते हैं, जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करते हैं। जैसे कि आपने बात की भूमि की बनावट। अब भूमि की बनावट की बात करें कि समतल मैदानी क्षेत्र है वहां पर जनसंख्या अधिक पाई जाएगी, ठीक है। और वही हम बात करें उबड़ खाबड़ धरातल है, उबड़ खाबड़ धरातल पर जनसंख्या कम रहेगी, क्योंकि उबड़ खाबड़ धरातल पर निवास करने के लिए बंजर भूमि है, वहां पर कृषि के लिए कृषि कार्य नहीं हो पाएगा। ऐसे जो चर्चा करते हैं भूमि की बनावट क्या करती है, जनसंख्या वितरण को प्रभावित करती है। जल आपूर्ति, तो मानव की प्राथमिक आवश्यकता तो क्या है, हवा, ऑक्सीजन, ठीक है, और द्वितीय आवश्यकता है जल आपूर्ति। अगर जल है तो कल है, यानी जल है तो जीवन है। तो जहां पर जल मिलता है वहीं पर मानव का बसाव पाया जाता है। जनसंख्या जहां पर सुलभता से जल मिल जाता है, जल की प्राप्ति हो जाती है, उन स्थानों पर जनसंख्या का बसाव अधिक होता है। और जबकि जनसंख्या जहां पर कम पाई जाती है वहां पर जहां पर जल नहीं मिलता है वहां पर जनसंख्या का बसाव नहीं हो पाता है, ठीक है। तो जल आपूर्ति वाले स्थानों पर अधिक जनसंख्या और जहां पर जल नहीं मिलता है वहां पर कम जनसंख्या निवास करती है। मिट्टियों की बात करें, जो उपजाऊ मृदा है, काली मृदा, दोमट मृदा, ठीक है। इस मिट्टी की चर्चा करें तो जहां पर उपजाऊ मृदा है वहां पर तो क्या हो रहा है, कृषि के लिए अनुकूल दशाएं मिल रही है और जनसंख्या का अधिक बसाव, कृषि कार्य करने के लोग वहां पे रहते हैं, ठीक है, और जनसंख्या का अधिक बसाव होता है। और वहीं अनुपजाऊ मृदा वाले स्थानों की बात करें, हम मरुस्थलीय मिट्टी की बात करें, लेटराइट मिट्टी की बात करें, तो वहां पर क्या हो रहा है, उपजाऊपन कम हो रहा है और जो उत्पादन भी कम हो रहा है, जिससे वहां पर कम निवास लोगों का पाया जाता है। फिर वनस्पति की बात करें तो वनस्पति वाले स्थानों पर पशुपालन के, जहां पर वनस्पति मिलती है पशुपालन के लोग वहां पर क्या करते हैं, निवास करने लगते हैं। जिन स्थानों पर वनस्पतियां नहीं होती है वहां पर तापमान भी समान नहीं हो पाता है और वहां उन स्थानों पर लोग नहीं रह पाते हैं। फिर चर्चा करें हम खनिज की। अब खनिज संसाधन जहां पे मिलते हैं, अब खनिज जहां पे मिल गए तो क्या होगा, उद्योगों की स्थापना होने लगती है। उद्योगों की स्थापना होने लगती है तो लोगों को रोजगार मिल रहा है, तो खनिजों का उत्पादन करने में और उद्योगों में लोगों को रोजगार मिल रहा है। रोजगार की तलाश में लोग खनिज वाले स्थानों के निकट बसते जाते हैं। तो जिन स्थानों पर खनिज मिलते हैं वहां पर लोगों का बसाव अधिक होता जाता है। शक्ति संसाधन,
अब किसी भी कार्य को करने के लिए, अब खनिज है तो खनिजों से हमें फैक्ट्रियां लगानी है, उद्योग लगाने, तो उसके लिए हमें किसकी आवश्यकता होती है? शक्ति संसाधनों की आवश्यकता होती है। शक्ति संसाधनों के बिना, ऊर्जा के संसाधनों के बिना किसी प्रकार से उद्योग की स्थापना करने में विभिन्न कमियां होती है और वहां पर अच्छे से उत्पादन नहीं हो पाता है। तो शक्ति संसाधन भी क्या कर रहे हैं? विभिन्न उद्योगों की स्थापना में सहायक हो रहे हैं, और जहां पर शक्ति संसाधन है वहीं पे उद्योग लगेंगे और कहीं ना कहीं जनसंख्या का बसाव रोजगार के तलाश में इन स्थानों पर अधिक होगा, और जहां पर शक्ति संसाधन या खनिज उपलब्ध नहीं हो पाते हैं वहां पर जनसंख्या का बसाव कम होता है। आगे हम चर्चा करें सांस्कृतिक कारकों की। ठीक है, सांस्कृतिक कारकों की अगर हम चर्चा करें कि विभिन्न प्रकार से मानव का जो स्तर है, मानव की जो सोचने की क्षमता है, मानव का जो रहन सहन है, मानव की जो संस्कृति है, ठीक है, वो भी क्या करती है? एक दूसरे को प्रभावित करती है और जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करती है। जैसे कि आर्थिक अवस्था, जहाँ पे रोजगार के अवसर मिलते हैं उन स्थानों पर लोग क्या करते हैं? लोग बसते जाते हैं। आर्थिक अवस्था की बात करें, जैसे कुछ लोग प्राथमिक क्रियाकलाप करते हैं, कुछ द्वितीयक, कुछ तृतीयक, कुछ चतुर्थक और कुछ पंचम। ठीक है, इस प्रकार से आर्थिक अवस्था भी क्या कर रही है? आर्थिक अवस्था भी जनसंख्या के वितरण को प्रभावित कर रही है। फिर उन्नति के स्तर की हम बात करें, उन्नति का स्तर यानी कि जो प्रोग्रेस, अब ऐसे स्थान जहाँ पर मानव रह रहा है और उसको क्या मिल रही प्रोग्रेस, जैसे गाँव में कोई भी व्यक्ति रह रहा है, गाँव में उसका जो पूरी तरह से भरण पोषण है वो अच्छे से नहीं हो पा रहा, तो वो क्या करता है? शहर की ओर जाता है और शहर में उसको रोजगार के ज्यादा अवसर मिलते हैं और कहीं ना कहीं वो उन्नति की ओर अग्रसर होता जाता है, तो उस शहर में क्या हो जाएगा? वो परमानेंट रुक जाएगा। अगर वहां पे नहीं मिल रहे हैं तो वापस अपने काम की ओर चला जाएगा। कहीं ना कहीं मानव किन स्थानों पर रहना पसंद करता है? जहां पर उसकी उन्नति हो, उसकी प्रगति हो, उसकी प्रोग्रेस हो, वो आर्थिक रूप से मजबूत होता जाए, वो सामाजिक रूप से, सांस्कृतिक रूप से मजबूत हो जाए, उन स्थानों पर मानव का निवास होता रहता है। फिर हम राजनीतिक स्थिति की बात करें, राजनीतिक रूप से शांति और स्थायित्व वाले स्थानों पर ही लोगों का बसाव अधिक पाया जाता है। जैसे जम्मू कश्मीर की बात करें हम, ठीक है, तो वहाँ पे अशांति सी होती है, मिलिटेंट आते हैं, नक्सलवादी, अगर हम छत्तीसगढ़ की बात करें, तो उन स्थानों पर जहाँ पर शांति और स्थायित्व स्थापित नहीं है तो वहाँ पर लोगों का बसाव पाया जाता है कम। और राजनीतिक स्थिरता की बात करें, जयपुर जैसे शहर की हम बात करें, तो यहाँ पर लोगों का बसाव अधिक है, क्योंकि यहाँ पर किसी प्रकार से राजनीतिक अस्थिरता की स्थिति उत्पन्न नहीं हो रही है। फिर बात आती है मनोवैज्ञानिक की, मनोवैज्ञानिकता, मानव का जो मानसिक जो विकास है वो भी किसी स्थान विशेष के लिए उसे प्रोत्साहित करता है कि ये स्थान मेरे लिए क्या ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अपने समाज के लोगों के पास वो रहना पसंद करता है, अपने धर्म के लोगों के पास वो रहना पसंद करता है। ठीक है, अलग अलग प्रकार से मानसिक रूप से उसके जो भी विकार होते हैं उनको दूर करके जहाँ पर उसे सुलभता रहे ऐसे स्थानों पर मानव निवास करता है। तो मनोवैज्ञानिक कारण भी जनसंख्या वितरण को प्रभावित करते हैं। अगर हम परिवहन की चर्चा करें, परिवहन जहाँ पर परिवहन के सुलभता से, सुगमता से साधन मिल जाते हैं तो वहाँ पर जनसंख्या का बसाव ज़्यादा पाया जाएगा, सीधी सी बात है। ठीक है, जहाँ पर परिवहन के साधन नहीं है, सड़कें नहीं है, वहाँ पर जनसंख्या बसाव कम है। तो लोगों के जुड़ाव के लिए परिवहन महत्वपूर्ण आवश्यकता है, और जहाँ पे परिवहन के साधन या परिवहन और सड़क सुरक्षा, रेल इत्यादि जहाँ पर अधिक मात्रा में मिलेंगे या हम कहेंगे सुलभता से मिलेंगे, वहाँ पर लोगों का बसाव अधिक होता है। और व्यापार यानी वस्तुओं का आदान प्रदान करना या वस्तु के बदले में पैसा प्राप्त करना, तो अधिक पैसा प्राप्त करने या अपना जीवन स्तर उच्च करने के लिए लोग व्यापार करते हैं। और व्यापार जिन स्थानों पर आसानी से होता है, लोगों की जहाँ पे डिमांड होती है, लोगों की जहाँ पे मांग होती है, उन स्थानों पर व्यापार किया जाना ज़्यादा फायदेमंद रहता है। और उन स्थानों पर जहाँ पर व्यापार या हम कहेंगे लोगों को ज़्यादा लाभ हो सके, उन स्थानों पर क्या हो रहा है? ये जो व्यापारी है वहीं पर बसते जाते हैं। तो व्यापार भी क्या कर रहा है? जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाला महत्वपूर्ण कारक है। अब हम सामायिक कारक की बात करें, सामायिक कारक यानी समय के अनुसार जो कारक हैं, जो सामायिक कारक हैं, वो भी कहीं ना कहीं जनसंख्या वितरण को प्रभावित करते हैं। जैसे वातावरण अनुकूलन की बात करें, मानव अपने, पहले तो अनुकूलन क्या होता है कि मानव अपने आप को उस वातावरण के अनुसार क्या कर लेता है? ढाल लेता है। कैसा भी वातावरण उसके अनुसार अपने आप को ढालना ही क्या कहलाएगा ना? अनुकूलन कहलाएगा। तो वातावरण के अनुकूलन से यानी कि मानव जिन स्थानों पर अपना सर्वाइवल कर पाता है, जीवित रह पाता है, अपना जीवन स्तर अच्छा रख पाता है, उन स्थानों पर जाकर, जैसे कि हम बात करें कि बर्फीले प्रदेश है, अब जैसे कि जगह की कमी हो रही है आपके पास, है ना, स्पेस नहीं है। अब स्पेस नहीं है तो आप जैसे उत्तरी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव के पास जाकर क्यों नहीं रहते? क्योंकि वहां पर वातावरण से अनुकूल करना क्या बड़ा मुश्किल सा है। लोग कहाँ पे रहते हैं कि जहां पर अपने आप को सर्वाइवल कर सके। तो कहीं ना कहीं ये जो वातावरण अनुकूलन यानी अपने आप को उस वातावरण के अकॉर्डिंग जहाँ पे मानव ढाल सकता है, यानी कि कुल मिला के बात होगी कि जहाँ पे जलवायु की औसत दशाएं और वातावरण मानव के अनुसार है, मानव उन्हीं स्थानों पर ज्यादा रहना पसंद करता है।
पारस्परिक निर्भरता की चर्चा करें। पारस्परिक निर्भरता, एक दूसरे पर निर्भरता, ये भी क्या कर रही है, जनसंख्या वितरण को प्रभावित कर रही है। जैसे किसी स्थान विशेष में जहाँ पर पूरी तरह से जंगल है लेकिन खनिजों का उत्पादन होने लगता है, तो खनिजों का उत्पादन करने के लोग वहाँ पे जाते हैं। अब जब लोग खनिजों का उत्पादन करने के, तो व्यापारी वहाँ पर बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ लगाते हैं, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ लगाते हैं, तो फिर क्या हो रहा है, रोजगार करने के लिए बहुत से लोग वहाँ पर जाते हैं। उन लोगों को सुविधाएं देने के लिए विभिन्न प्रकार से डॉक्टर, वकील, शिक्षक, दुकानदार आदि भी वहां पर जाते हैं। इस प्रकार एक दूसरे पर सारे लोग निर्भर है, ठीक है। और जहां पर पारस्परिक निर्भरता ज्यादा बढ़ती जाती है वहीं पर लोग क्या करते हैं, ज्यादा हम कहेंगे निवास करते जाते हैं। फिर हम धर्म की बात करें, रिलीजन की बात करें। अब कोई भी व्यक्ति क्या करता है, अपने धर्म, अपनी जाति के लोगों के पास ही रहना पसंद करता है, ठीक है। तो जहाँ पे धर्म पर्टिकुलर हम बात करें, जैसे कि भारत की बात करें तो भारत में हिंदू या मुस्लिम धर्म के लोग अधिक पाए जाते हैं। पाकिस्तान की बात करें वहाँ पर मुस्लिम धर्म के लोग अधिक पाए जाते हैं। तो वहाँ पर पाकिस्तान में क्या करेंगे, हिंदू जाके बसेगा क्या वहाँ पे, नहीं, क्या मुस्लिम धर्म के लोग ही वहाँ पर जाकर रहना, यानी कि पर्टिकुलर जो धर्म रिलीजन है वो भी क्या कर रहा है, जनसंख्या के वितरण को प्रभावित कर रहा है। और सामाजिक मान्यताएं और सामाजिक संरचनाओं की हम बात करते हैं। लोग अपनी अपनी मान्यताओं के अनुसार, अपनी अपनी मान्यताओं के लोगों के पास रहना पसंद करेंगे। और सामाजिक जो स्ट्रक्चर है, सोशल जो स्ट्रक्चर है, उसकी भी हम चर्चा करें। यह भी क्या कर रहा है, जनसंख्या वितरण को प्रभावित कर रहा है। ऐसे हमने ये कुछ कार्य पढ़े। देखो, आपको एग्जाम की दृष्टि से अगर बात करें तो ये केवल आपकी बुक में नाम ही देकर इनका एक्सप्लेनेशन नहीं दिया गया है, ठीक है। आपको केवल मैंने ब्रीफ में समझाया। इस वीडियो को 2 बार आप देखोगे तो आपको कहीं ना कहीं इनके बारे में कुछ नॉलेज आ ही जाएगी। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसा कोई क्वेश्चन की जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक अगर आता है, वैसे तो नहीं आता है, तो हम कोई से भी यहाँ से आपको जो भी 4 कारक पसंद आ, जो भी अच्छे से समझ में आए, जैसे कि मान लिया आपको जलवायु दशा आ गई या धरातल आपको समझ में आ गया, एक यहाँ से उठा लिया, एक जल आपूर्ति आपको समझ में आ गया, एक यहाँ से ले लिया आपने, ठीक है, एक उन्नति का स्तर आपको समझ में आ गया, एक पारस्परिक निर्भरता समझ में आ गया। इस प्रकार से आपने 4 कारक ले लिए और उनका एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है, और आपका आंसर कंप्लीट हो गया। वैसे तो ऐसा क्वेश्चन आता है नहीं जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक। अगर आ भी जाए तो आपको क्या करना है, एक एक कारक कोई सा भी जो आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आया है वो 4 कारक लेने हैं, 2-2 लाइन लिखनी और आपका आंसर पूरा हो जाएगा। अगर आएगा भी तो 60 शब्दों में ही ये प्रश्न आने वाला है।